हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा स्कीमेटिक ट्रिगर। तो ये ज़रूर पूछा जाता है, या तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाए या इसकी वर्किंग पूछी जाए। तो देखिए, स्कीमेटिक ट्रिगर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग स्कीमेटिक ट्रिगर, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग स्कीमेटिक ट्रिगर। तो मैंने यहाँ पे पहले इन्वर्टिंग जो है स्कीमेटिक ट्रिगर का जो है ड्रा किया, देन इसका जो है नॉन इन्वर्टिंग का। तो यहाँ कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं। इन्वर्टिंग के लिए सिग्नल जो अप्लाइड किया गया वो नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाइड किया गया, और इसमें क्या किया गया, पॉजिटिव से फीडबैक दिया गया। बेसिकली ये कंपरेटर होता है, इसमें कंपरेटर विद पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट बोलते हैं। तो देखिए, बीटा इसका होता है R1/R1 प्लस R2। इसके अपर ट्रिप पॉइंट होते हैं और या क्रॉसओवर पॉइंट होते हैं लोअर, ये UTP इसे बोलते हैं, अपर ट्रिप पॉइंट, या किसी भी VT दिया जाता है। अपर क्रॉसओवर पॉइंट होता है ये VT, और लोअर क्रॉसओवर पॉइंट होता है। तो इसकी वैल्यू होती है बीटा V सैचुरेशन, इसकी वैल्यू होती है माइनस बीटा V सैचुरेशन। तो देखिए, इसमें क्या है, स्ट्रेसेस होती है। तो स्ट्रेसेस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 बीटा V सैचुरेशन। तो इसका ये आउटपुट वर्सेस इनपुट जो है ग्राफ है, ये हमें याद रखना। अब बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्टिंग पे जो है इसका जो है इन्वर्टिंग क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। सप्लाई जो है थ्रू रेजिस्टेंस के जो है वो पॉजिटिव से, और फीडबैक दिया जाता है R2 के, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। अपर ट्रिप पॉइंट इसका होता है R1/R2 V सैचुरेशन, इसका होता है लोअर ट्रिप पॉइंट माइनस R1/R2 V सैचुरेशन। ठीक इसके अपोजिट होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे हम समझेंगे। तो ये है। तो अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली से लग जाएगा। तो इसकी वर्किंग समझेंगे, ऑपरेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वर्टिंग स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट के बारे में। कई लोग स्टूडेंट का मैसेज आता है कि आपकी वीडियो लेंदी क्यों हो रहे हैं। एक्चुअली सिलेबस ही लेंदी है। तो मैं जो भी बुक में होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको पूरा जो है थ्रोली जो है पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि मैंने स्कीमेटिक ट्रिगर बता दिया, इसमें भी कई वेरिएशंस होते हैं। अगर मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा तो आगे आपके ये फिर आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो आप यहाँ पढ़ें, आगे आपको दिक्कत ना आए, इसलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर जो है कवर करता हूँ कि EPTU का पेपर ये कोई कंपलसरी थोड़ी होता है कि वो यही डायग्राम, इसी के डायग्राम पूछ ले। वो तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और पेपर का लेवल ज़्यादा टफ बनाते हैं। तो देखिए, स्कीमेटिक ट्रिगर की कई परिभाषा है। तो सबसे पहले लिखते हैं कंपैरेटर यूजिंग पॉजिटिव feedback is also called schematic trigger. तो ये नेक्स्ट है स्कीमेटिक ट्रिगर या वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजेस पॉजिटिव फीडबैक विद लूप गेन greater than unity, to produce a Y-stable characteristics. वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मीन्स है इट हैज़ ए 2 स्टेबल स्टेट
वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर means it has two stable state, one stable state V output बराबर प्लस VCC and other stable state V output बराबर माइनस VCC. It also exhibits stresses. It also exhibits stresses. It denotes by H. It denotes by कैपिटल H. तो हम अब ये देखिए इतने पॉइंट हैं, अगर आप ये पूछे जाते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टिंग स्क्विंटिगर का जो है सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर उसका जो है एनालिसिस करेंगे. तो देखिए ये हमारी इन्वर्टिंग स्क्विंटिगर की ये सर्किटरी है. इनपुट अप्लाइड किया गया कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव फीडबैक किया इस रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू से पॉजिटिव पे. तो सप्लाई हमारी बी प्लस पॉजिटिव और बी माइनस नेगेटिव, आइदर ये क्या होंगी VCC प्लस VCC और माइनस VCC होंगी. तो इसका ऑपरेशन जो है इसमें दो कंडीशन ली जाएंगी. तो हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट. तो फर्स्ट कंडीशन से पहले इसके लिए हम B प्लस यहाँ फाइंड करेंगे. यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, ये माइनस V, और इसके बीच में क्या होगा, ये VD वोल्टेज होगा, जैसा कि मैंने कंपैरेटर में बताया था. तो B प्लस फाइंड करेंगे तो B प्लस के क्रॉस होगा, तो इसमें क्या लगा देंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे. तो V प्लस बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आउट. एक बात और, ये एक स्टैंडर्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐसे ही याद रखता है. एग्जाम में क्या करेगा, वो इन दोनों को क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा. जैसे इंटरचेंज करेगा आपके दिमाग में ये होगा, तो R1 R2 फिर आप इस तरीके से लेंगे. तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर वो इंटरचेंज कर दे तो आपको भी यहाँ पे क्या इंटरचेंज करना है. तो B प्लस बराबर इसे क्या मान लेंगे, बीटा इंटू V नॉट. तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो हमारे पास B प्लस आ गया, बीटा इंटू V नॉट, और V माइनस हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सिंपली V इनपुट होगा. तो ये वोल्टेज हमने जो है निकाली, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसके ऑपरेशन में. तो सबसे पहले करेंगे कंसीडर फर्स्ट केस. कंसीडर द फर्स्ट केस when comparator output तो आउटपुट एज V आउट बराबर क्या होगा, ये हमारा प्लस V सैचुरेशन. इट फॉलोज दैट देखिए ये हमारी इक्वेशन होगी. V प्लस वोल्टेज निकालेंगे तो B प्लस बराबर क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V नॉट. तो V नॉट की जगह क्या रख देंगे, V सैचुरेशन रख देंगे. तो B प्लस बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू का V सैचुरेशन पॉजिटिव. इसको क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे. तो बीटा V सैचुरेशन. तो हमारे पास V प्लस आ गया, बीटा V सैचुरेशन वोल्टेज. तो देखिए हमने ये, अब हम क्या निकालेंगे, VD निकालेंगे, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज निकालेंगे ओपन का. तो VD बराबर देखिए क्या होगा, V प्लस माइनस और ये V माइनस.
तो ये क्या होगा, बीटा वी सैचुरेशन माइनस का ये वी इनपुट, तो ये आएगा हमारा तो वी डी बराबर आ गया बीटा वी सैचुरेशन माइनस का वी इनपुट। तो देखिए ये आया, तो व्हेन क्रॉस ओवर वोल्टेज अकर्स, व्हेन क्रॉस ओवर वोल्टेज अकर्स वी डी बराबर 0। जब क्रॉस ओवर वोल्टेज अकर्स होगा, जब वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जो है, जो आउटपुट है, इसके लिए ग्राफ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, वी आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज होगा, तो ये वी इनपुट होगा। तो क्रॉस ओवर जैसे ही वी डी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो वी इनपुट ये बीटा वी सैचुरेशन माइनस का वी इनपुट बराबर 0। तो वी इनपुट बराबर इस तरह की लगेंगे बीटा वी सैचुरेशन, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, बीटा, इसको क्या मान लेंगे, ये यू टी पी या वी टी एच, जो वी इनपुट हो जाएगा किसके बराबर, यू टी पी या वी टी एच के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, यू टी पी या वी टी एच होगा, और इसकी वैल्यू होगी आपकी R1/R1 प्लस R2 इंटू का वी सैचुरेशन, या सिंपली कह देंगे ये बीटा वी सैचुरेशन होगा, ठीक है। आउटपुट हमारा अभी पॉजिटिव है, तो क्रॉसओवर यहाँ पर पॉइंट करेगा, तो ये वैल्यू हमारी यू टी पी अपर ट्रिप पॉइंट या अपर ट्रिप जो हमारा अपर क्रॉस वोल्टेज होगा, तो वो हमारा ये होगा वी इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, यू टी पी। तो यू टी पी बराबर हो गया हमारा, या वी टी एच बराबर हो गया बीटा वी सैचुरेशन। अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टेट ट्रिगर के मीन्स क्या होता है, स्टेट चेंज करते हैं। तो स्टेट चेंज होने के लिए क्या होगा, जब ये स्टेट चेंज होगी उसके लिए कंडीशन होगी। तो देखिए जो हमारा कंप्यूटर स्विच करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये हमारा एक्चुअल हम यहाँ ग्राफ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हमारा अपर ट्रिप पॉइंट या वी टी एच है, तो ये पॉजिटिव स्टेट है वी आउटपुट, ठीक है। ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की ओर जो है, यहाँ क्या होगा, ये वी सैचुरेशन होगा माइनस वी सैचुरेशन। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो है सैचुरेशन में क्या करेगा, स्विच करेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा डिफरेंस वोल्टेज है वी डी है, वो क्या होना चाहिए, मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो वी डी बराबर देखिए क्या है, ये बीटा वी सैचुरेशन माइनस का वी इनपुट। तो इसके लिए नेगेटिव होने का वी डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसे कर देते हैं बीटा वी सैचुरेशन माइनस वी इनपुट लेस देन 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बीटा वी सैचुरेशन देन वी इनपुट, या लिख सकते हैं वी इनपुट इज ग्रेटर देन बीटा वी सैचुरेशन। तो देखिए जब इनपुट हमारा इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, ये स्विच करना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये क्या है, अपर ट्रिप पॉइंट। तो वी इनपुट इज ग्रेटर देन द यू टी पी या वी टी एच। तो इसका मतलब होगा कंपेरेटर स्विचेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कंपेरेटर स्विचेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसा कि ये हमने ग्राफ में दिखा लिया गया, ये कंडीशन होगी जो हमारा क्या होगा, वी इनपुट इज ग्रेटर देन द यू टी पी या वी टी एच। इसके लिए एक कंडीशन के लिए ये ग्राफ हो गया।
तो देखिए अब हम जो है सेकंड केस लेते हैं। फॉर सेकंड केस, तो देखिए सेकंड केस हम लेते हैं। एक बार हमने पॉजिटिव लिया था, अब क्या है, व्हेन कंप्यूटर आउटपुट क्या होगा, हमारा वी सैचुरेशन होगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो देखिए हमारा ये वी प्लस बराबर इसी इक्वेशन का यूज करेंगे R1/R1 प्लस R2 इंटू ये वी सैचुरेशन, ये क्या आएगा, माइनस का जो है आएगा, वी नोट क्या रख देंगे, वी माइनस रख देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, और वी इनपुट, वी माइनस बराबर क्या है हमारे पास, वी इनपुट है। तो वी डी बराबर आ जाएगा वी प्लस माइनस का वी माइनस, तो इसको क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे। तो ये माइनस का बीटा वी सैचुरेशन माइनस का वी इनपुट। तो अब क्या होगा कि हमारा जो है, जो आउटपुट क्या है हमारा, माइनस वी सैचुरेशन है। तो ये जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव स्विच होने के लिए कंडीशन होगी, हमारा वी डी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए इससे पहले स्विच होने से पहले क्या होगा, एक क्रॉसओवर पॉइंट आएगा भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जाएगी, इसलिए देखिए ये इस तरीके से होगा। इसके लिए जो है सेकंड केस के लिए ये वी आउटपुट, ये वी इनपुट है। तो देखिए ये आउटपुट होगा, माइनस का वी सैचुरेशन होगा। तो अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए क्या होगा कि ये स्विच माइनस से पॉजिटिव की ओर स्विच करेगा, तो उससे पहले क्या आएगा, एक क्रॉसओवर पॉइंट आएगा। तो क्रॉसओवर पॉइंट के लिए वी डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, वो क्रॉसओवर पॉइंट होगा, उसे बोलेंगे लोअर ट्रिप पॉइंट या VTL। तो देखिए व्हेन द क्रॉस ओवर वोल्टेज अगर वी डी बराबर 0, तो हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो माइनस बीटा वी सैचुरेशन माइनस वी इनपुट बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, वी इनपुट बराबर माइनस का बीटा वी सैचुरेशन। तो इसे क्या ले लेंगे, ये जो हो जाएगा हमारा LTP या VTL, इसे बोलेंगे लोअर ट्रिप पॉइंट या लोअर क्रॉसओवर वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कौन सा होगा, ये यहाँ पे जब ये क्या करेगा, वोल्टेज जो है क्रॉसओवर वोल्टेज अगर होगा तो इसे बोलेंगे LTP बराबर माइनस का बीटा वी सैचुरेशन। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या होगी, इसको बीटा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जो हमारा कंपेरेटर स्विच करेगा। तो देखिए कंपेरेटर को स्विच करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन स्विच करने के लिए हमारा जो VD होगा वो सेकंड केस में क्या होगा, मस्ट भी पॉजिटिव होगा। तो इसे लिख लेते हैं VD मस्ट भी ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस का बीटा वी सैचुरेशन माइनस का वी इनपुट इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस का बीटा वी सैचुरेशन इज ग्रेटर देन द वी इनपुट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो वी इनपुट लेस देन माइनस इसको बीटा वी सैचुरेशन। इनपुट की वैल्यू इससे जब हमारी कम होगी तो हमारा क्या होगा, वो स्विच कर जाएगा, या वी इनपुट R1/R1 प्लस R2 इंटू वी सैचुरेशन। तो ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन फॉर कंपैरेटर टू स्विच स्टेट इज नाउ, तो टू स्विच स्टेट, तो कंडीशन फॉर कंपैरेटर टू स्विच स्टेट। तो देखिए अब इसके जो है, जब जो ये क्या पॉजिटिव की ओर करता है, तो ये इस तरीके से जाता, ये माइनस वी सैचुरेशन है, ये LTP है या VTL है, और ये क्या है, ये वी सैचुरेशन है। तो ये वी आउटपुट है और ये हमारा ये वी इनपुट है। तो ये सेकेंड केस के लिए हमारा क्या होगा, ये कंडीशन होगी, जबकि फर्स्ट केस के लिए ये हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी। यही हमारा क्या है,
कंप्लीट जो है ऑपरेशन है। तो इसको दोनों को जो है कंप्लीट कर देंगे, जो है एक ही ग्राफ में जो है इंक्लूड करेंगे जो हमने जो प्लॉट किए हैं ग्राफ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा इनपुट वो है वो डिक्रीज होगा, इसे क्या बोलेंगे LTP या VTL। इसमें हमारा इनपुट डिक्रीज हो रहा है। पहले वाले में हमारा क्या हो रहा था, इसमें देखिए इस वाले में इनपुट हमारा क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। तो अब हम इसकी कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं दोनों को मिला के। तो देखिए जो मैंने पहली जो है केस के लिए कंडीशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की थी ट्रांसफ़र, वो हमारी ये है। इसमें हमारा क्या है, इनपुट इंक्रीजिंग करता है, इनपुट इज ग्रेटर देन द अपर ट्रिप पॉइंट। जैसे ही ये होता है कि क्या चला जाता है नेगेटिव की ओर, जो है हमारा जो है स्टेट कंपैरेटर वो चेंज कर देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। अगर हमारा इनपुट क्या होता है डिक्रीजिंग होना स्टार्ट करता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है, किससे, ट्रिपल पॉइंट लोअर ट्रिप पॉइंट से या VTL से। तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पॉजिटिव, ये होता है -V सैचुरेशन, और ये हमारा क्या है +V सैचुरेशन है। तो हमारा आउटपुट नेगेटिव से पॉजिटिव में जब चेंज करेगा तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। उसके बाद इन दोनों को जो है कंबाइन कर दिया तो ये हमारी जो है आ गई। तो इसमें एक होता है, देखिए क्या है, बाइस्टेबल की करैक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें देखिए एक डेड बैंड बनना है, ये देखिए। तो इसे स्ट्रेसेस जो है फाइंड करते हैं। तो H बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UTP माइनस का LTP। तो H जो होती है स्ट्रेसेस वो डिफाइंड होती है डिफरेंस ऑफ द अपर ट्रिप जो वोल्टेज है माइनस लोअर ट्रिप वोल्टेज। दोनों अपर ट्रिप और लोअर ट्रिप वोल्टेज का जो डिफरेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेसेस। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, नॉइज़ को रिड्यूस करती है स्ट्रेसेस। अगर सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, इट रिड्यूसेस द नॉइज इफेक्ट। तो देखिए ये क्या है, +βV सैचुरेशन माइनस ये -βV सैचुरेशन है। तो H बराबर क्या आ जाएगा, 2βV सैचुरेशन। तो H हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पे। V सैचुरेशन क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज होगी और ये रेजिस्टिव नेटवर्क। तो H बराबर 2 × R1/R1 + R2 × V सैचुरेशन। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, बहुत ही सिंपल मैनर में है। ऐसी कंप्लीट एनालिसिस आपको बहुत कम बुकों में मिलेगी। मैंने कई बुक पढ़ी हैं तब ये हमें मिली है, तो मैंने इसको जो है आप भी इसे पढ़िए। तो H की जो है हिस्टैरिसीस की जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो मैं लिखता हूँ। तो देखिए हिस्टैरिसीस जो है डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज UTP एंड LTP। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, वो हिस्टैरिसीस कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, डेड बैंड बोलते हैं। तो हिस्टैरिसीस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, H बराबर UTP माइनस LTP। ये ट्रिप पॉइंट होते हैं, या VTL करके भी या VTH करके भी बुकों में दे रखा। तो ये क्या है, +βV सैचुरेशन माइनस βV सैचुरेशन, इसे ब्रैकेट में लेंगे। तो ये H बराबर आ जाएगा, ये βV सैचुरेशन प्लस βV सैचुरेशन बराबर 2βV सैचुरेशन। ये तो ये 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है स्ट्रेसेस। अब लगाएंगे इस पे क्वेश्चन। जनरली क्वेश्चन या तो डिजाइनिंग में पूछा जाता है, तो डिजाइनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमाइन द हिस्टैरिसीस बिट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्कीमेटिक फिगर, कंसीडर द स्कीमेटिक फिगर गिवन बिलो विद द पैरामीटर्स R1 बराबर 10 किलो ओम, R2 बराबर 90 किलो ओम, लेट VH बराबर 10 वोल्ट, VL बराबर -10 वोल्ट। बेसिकली ये क्या दे रखे, V सैचुरेशन और ये -V सैचुरेशन दे रखा। तो ये कितना है, ये VH है, बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट। तो या तो सीधे डायरेक्टली से इस फार्मूले से लगा लो। तो H बराबर क्या होता है, 2βV सैचुरेशन। तो 2 × बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी बताई क्या है, R1/R1 + R2 जब मैं एनालिसिस कर रहा था, इंटू V सैचुरेशन क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हम लिख लेंगे कितना, 10। R1 और R2 की वैल्यू हम रख देंगे
2 इंटू R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम, सिंपली 10 ले लेंगे, 10 के प्लस का 90 के इंटू का 10, तो इसे H, तो H बराबर तो 2 इंटू 10 के अपॉन 100 के इंटू का 10, तो देखिए 10 से 10 करेंगे तो 2 इंटू 100 के अपॉन 100 के, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर हमारा क्या जाएगा ये 2। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी वो वोल्ट होगी, क्या होगी, वोल्ट होगी। क्यों वोल्ट होगी, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आ रहा, वोल्ट आ रहा, ये R1 R2 इसका जो है वो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट, इसकी यूनिट दोनों क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वो कैंसिल हो जाएगी, सिंपली वोल्ट बचेगी। एक तो ये तरीका सीधे फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इसका हम क्या निकालेंगे, अपर ट्रिप पॉइंट। देखिए तो UTP बराबर ये क्या होता है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी सैचुरेशन, तो ये 10 के अपॉन 10 के प्लस 90 के इंटू का वी सैचुरेशन कितना है, वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 100 के अपॉन 100 के हो जाएगा, तो सिंपली क्या रह जाएगा 1 हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो UTP बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। LTP की बात करते हैं तो LTP बराबर लोअर ट्रिप पॉइंट, तो ये आ जाएगा माइनस का R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू का वी सैचुरेशन, तो माइनस में ले लिया ऑलरेडी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 10 के अपॉन 10 के प्लस का 90 के इंटू ये 10 लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 वोल्ट आ जाएगा। तो H बराबर जो हमारा होगा वो होगा UTP माइनस का LTP, तो ये वैल्यू कितनी 1, ये माइनस का 1, तो ये आ जाएगा कितना, ये 2 वोल्ट। तो इन दोनों से निकाल सकते हैं, सीधे आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग पे है। द ऑप-एम्प इज बाइस्टेबल सर्किट ऑफ फिगर गिवन बिलो हैज आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज दे रखा है प्लस माइनस 13 वोल्ट। डिजाइन द सर्किट टू ऑब्टेन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस माइनस 5 वोल्ट फॉर R1 बराबर 10 किलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। तो देखिए इसमें जो दे रखा है ये सर्किट हमें डिजाइन करनी है, R1 की वैल्यू दे रखी है और हमें R2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो वी सैचुरेशन दे रखा है प्लस 13 वोल्ट, माइनस वी सैचुरेशन दे रखा है माइनस का 13 वोल्ट। उसके बाद हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखा है, ये UTP या VTH दे रखा है प्लस का 5 वोल्ट, और LTP या VTL दे रखा है ये माइनस का 5 वोल्ट, और R1 बराबर दे रखा है कितना हमारे पास 10 किलो ओम। तो R2 फाइंड करेंगे, तो UTP बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी सैचुरेशन। तो R1 की वैल्यू रख देते हैं 10 के अपॉन 10 के प्लस का R2 इंटू वी सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है 13, तो UTP की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 बराबर 10 के अपॉन 10 के प्लस R2 इंटू 13, तो इसका मल्टीप्लाई 50 के प्लस 5 R2 बराबर 130 के। तो इसके इधर ले आते हैं 5 R2 बराबर 130 के माइनस का 50 के, तो ये कितना हो जाएगा 80 के। तो R2 बराबर 80 के अपॉन का 5, तो ये कितना हो जाएगा 16 किलो ओम। तो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 किलो ओम। तो ये निकल के आ गया। किसी से भी निकाल सकते हैं, LTP से भी निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।